नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर अधजले नोट मिले। कोई कह रहा है 2 करोड़ है, तो कोई 1.5 करोड़ है, तो कोई 15 करोड़, तो कोई 20 करोड़ बता रहा है। दरअसल जले हुए नोटों की कोई गिनती नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समिति ने इस मामले में वीडियो भी जारी किया और स्टेटमेंट भी जारी किया। कहा कि जांच हो रही है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि ये स्टोर रूम उनके घर से बाहर था, उनको पता नहीं कि ये पैसा किसका है। खैर, इस मामले में कानून मंत्री मेघवाल भी कहते हैं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन जुडिशरी के निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा जुडिशरी पर है। सरकार गलत करती है तो आदमी न्यायपालिका का सहारा लेता है। कोई व्यक्ति किसी पर प्रहार करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, कोई फरेब करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो हर व्यक्ति जुडिशरी का सहारा लेता है। किसी को अन्याय दिख रहा है और न्याय पाने के लिए वो जुडिशरी का ही रास्ता अख्तियार करता है। लेकिन जब से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों की खेप मिली है, तब से ये सवाल उठने लगे, क्या जुडिशरी इंडिया में निष्पक्ष काम कर रहा है, पारदर्शी रूप से काम कर रहा है। दरअसल आपने ये तो सुना होगा कि कोर्ट के झमेले में मत पड़िए, सालों सालों यूं ही निकल जाएंगे, डेट लगती चली जाएगी और इंसाफ नहीं मिलेगा। खैर, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, एक बार मैं खुद एक केस के चक्कर में हाई कोर्ट में जा पहुंचा। कई वकील साहबों से मिला। वकील साहब ने बताया कि आप ये एडवोकेट हैं, तेज तर्रार हैं, इनको कर लीजिए। जजों से इनकी जान पहचान है, इनका फेस अच्छा है, ये खड़े होते हैं तो ये संभव है कि फैसला आपके ही पक्ष में जाएगा। कोई ये कहता है कि ये जज साहब केवल सरकार के पक्ष में ही डिसीजन देते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई, अंकल कोर्ट। एक्चुअली जो जजों के बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, वो भी एडवोकेट हैं और अलग अलग कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। यदि वो किसी कोर्ट में खड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है अंकल कोर्ट। जज के बच्चे हैं, इसलिए लोगों को इतना एतबार होता है कि यदि हमने इनको एडवोकेट के रूप में चयनित किया तो फैसला हमारे ही पक्ष में होना है। ये दावे किए जाते हैं। जिस वक्त आप किसी भी केस के मामले में वकील का चयन करेंगे तो पाएंगे कि तरह तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली बात आती है कि कोई भी एडवोकेट वो जज का बच्चा हो। लेकिन ये बात भी यहाँ ध्यान रखने की है कि जो जजों के बच्चे, बेटा या बेटी, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी फीस दूसरे एडवोकेट्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। फीस ज़्यादा होने के पीछे यही कारण है कि जो पीड़ित पक्ष है वो अच्छे से अच्छा वकील करना चाहता है और जानता है कि यदि मैं किसी जज के बच्चे को अपना वकील बनाऊंगा और कोर्ट में अपनी पैरवी उससे कराऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं एज जरूर मिलेगा। हो सकता है कि पक्ष मेरा मजबूत हो जाए। जो जज का डिसीजन है
ये बच्चे उसको इफेक्ट करते हैं। खैर, ये तो प्रैक्टिस वर्षों से चली आ रही है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो इतनी बड़ी नोटों की खेप मिली, उससे एक बार तो जग जाहिर हो जाती है कि जुडिशरी कितनी ईमानदार है। जुडिशरी पर आंख बंद करके भरोसा कोई भी व्यक्ति करता है क्या? इस तरह के जजों के चलते रहते हुए आप या जनता आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? जैसे ही उनके घर नोटों की खेप मिली तो कहा गया कि 15 करोड़ रुपए। भला जज साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरा सोचिए, दूध बेच के तो कमाया नहीं, लेकिन उन्हें सजा के तौर पर तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवर्ट कर दिया गया, यानी उनका दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आए थे। तो इसको हम सजा कहेंगे या इनाम कहेंगे? खैर, आजकल लोगों के ड्राइंग रूम में यही चर्चा हो रही है कि क्या जुडिशरी निष्पक्ष है, ईमानदार है और टाइमली न्याय डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पर सवाल उठता है तो कोई भी व्यक्ति जुडिशरी का ही सहारा लेता है। किसी का दमन होता है, पुलिस दमन करती है, प्रशासन दमन करता है, सरकार दमन करती है, तो हर व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, इसी उम्मीद में कि कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो एक भगवान का रूप है, उनके साथ न्याय ही करेंगे। मगर इस तरह का विश्वास अब कमजोर होता दिख रहा है। खैर, जांच जारी है। पैसा किसका था, कहां से आया, ये तो सब बात सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वर्मा को हटा सकते हैं। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।